हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कितना दिया है आपको? 4 मोर देन इट्स ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को डबल कर दिया जाए और उसमें हमें 4 ऐड कर दिए तो हमें डिनोमिनेटर मिल रहा। द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर हमारा 12 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के if both the numerator and the denominator are reduced by 6। अगर दोनों को भी अगर 6 से कम कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा आपका? मतलब डिनोमिनेटर उसके 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जैसे p अपॉन q अगर हो जाता है तो ये फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका न्यूमरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला जो होता है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे? आप लेट द न्यूमरेटर बी x ले लो और उसके बाद में डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर को y लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे एक एक आप लिखते जाओ तो आपको इजी हो जाएगा। ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 2x। ये हो जाता है 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है, मतलब कौन सा? y जो है हमारा, वो क्या हो जाता है? 4 मोर देन, मतलब इसमें अगर हम 4 ऐड कर देते हैं देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई है, उस साइड में चला जाएगा। मतलब हम इसे ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले 4 प्लस कितना? 2x इक्वल्स टू वाई लिख देते हैं। ठीक है, अब ये प्लस 2 है, यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस वाई यहाँ पे आने के बाद में माइनस वाई हो जाता है और ये +4 वहां पे हो जाने के बाद में -4 आ जाता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ मैंने पोजीशन को क्या किया? चेंज किया, ताकि आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए। तो ये प्लस वाई यहाँ पे आने के बाद में माइनस वाई हो गया और ये +4 वहां पे जाने के बाद में क्या हो गया? माइनस हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस से रिड्यूस करना है? रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस 6 हो जाता है और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? y माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? ये y माइनस 6 है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाता है आपका? 12 टाइम्स। मतलब ये 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई में आएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है हमारा? x माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी सेकंड कंडीशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये y माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब ये 12x हो जाता है। और ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 12 6 72। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद में क्या? इसे पहले मैं सीधा लिख देती हूँ। ये हो जाता है हमारा 12x माइनस 72। इस साइड में सिर्फ साइन ये चेंज कर रही हूँ, y माइनस 6। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है? ये 12x, ये प्लस वाई यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? ये -6 और ये +72। ठीक है, ये -72 था, ये वहां पे जाने के बाद में +72 हो जाएगा। मतलब कितना? 12x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 72 में से आपके 6 गए तो बचे कितने? 70, सॉरी 66 बचे। ये आपका इक्वेशन हो जाता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू ये -4 आया। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? दूसरा इक्वेशन आया हमारा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था? 66। ठीक है,
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर में लिख देते हैं, इक्वल्स टू 66 हो जाता है, उसके बाद में माइनस कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाता है, -4। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में साइन क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो ये 12 में से 2 गई, ये कितना आ जाता है आपका 10x इक्वल्स टू, ये प्लस और माइनस वाई तो कट हो गया, उसके बाद में 66 प्लस 4 कितना हो जाता है 70। तो ये x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 70/10। तो ये x इक्वल्स टू कितना 10 कट हो जाता है, 10 7 टाइम हो जाता है, तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू कितना 7, ठीक है। अब ये हम किस में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 7 इन किस में डालेंगे, ये हम ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 -4 इक्वल्स टू कितना हो जाता है -4, तो 7 2 हो जाता है 14 -4 इक्वल्स टू y, ये हमारा है y इक्वल्स टू कितना हो जाता है -4। तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, ये -4, ये +14, वहां पे आने के बाद में क्या हो जाता है -14, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, तो ये 18 आ जाता है, दोनों तरफ के साइन आप कट कर दीजिए, तो ये आ जाता है आपका 8, ठीक है। मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर आपका जो न्यूमरेटर कितना आया 7, एंड डिनोमिनेटर जो है आपका कितना आया, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 18। सो देयरफॉर हमारा जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ये आ जाता है आपका 7 डिवाइडेड बाय 18,